नमस्कार, मैं डाइटिशियन प्रियंका श्रीवास्तव श्री नवोदय गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम फैटी लिवर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। फैटी लिवर आजकल बहुत साइलेंटली लोगों पे अटैक कर रहा है। जब तक उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि फैटी लिवर जैसी भी कोई चीज डिटेक्ट हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करने का काम करें, जिसमें आपका जीरा, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, चिया सीड्स, अलसी की बीज, ये सारी चीजें अगर हम रात को भिगा के इसको 12 घंटे के लिए भिगा कर रख देते हैं और सुबह उसको उबाल के ठंडा करके हम सुबह खाली पेट अगर पीते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है और लीवर के लिए भी फायदेमंद रहता है। ब्रेकफास्ट में फाइबर्स ये चीजें ज्यादा हम लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है लीवर के लिए। फाइबर्स में आप ओट्स ले सकते हैं। दलिया दूध के साथ लेना अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक वो दलिया मूंग के दाल के साथ या फिर मिक्स वेजिटेबल दलिया लेना चाहिए। खिचड़ी ले सकते हैं, सूजी से बनी हुई कोई भी चीज ले सकते हैं, ये जो कि लो फैट होती हैं और आपके लीवर के लिए हेल्पिंग होती हैं। फिर आ जाते हैं हम लंच पे। लंच में आपको प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा रखना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स का कम रखना चाहिए, जिसमें आप मूंग दाल ले सकते हैं, आप घर का बनाया हुआ पनीर ले सकते हैं और सब्जियों में हमें हमेशा ही हरी सब्जियों की तरफ फोकस रखना चाहिए, जैसे आप लौकी, तोरी, परवल, टिंडा या फिर चोलाई या फिर अभी सर्दियों की सीजन में सारी हरे पत्तेदार सब्जियां आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। बात आती है चावल की, तो चावल आपको स्टार्च फ्री करके यानी कि माड़ निकाल के अगर हम ले रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, लाइट हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फिर रोटी की बात आती है तो रोटी हमें मल्टीग्रेन लेना चाहिए, या तो सारे अनाज मिला के या कम से कम कुछ नहीं तो गेहूं और चने की रोटी मिक्स करके लेना चाहिए, जिसका रेशियो ये रहता है कि आप 8 किलो गेहूं में 2 किलो चना मिलाओ तो यहाँ आपका मल्टी और हाई फाइबर फ्लोर बन जाता है, यानी कि आटा। आप उसको ना छानिए, बिना छाने ही उसकी रोटी बना के लीजिए। आप 1 या 2 रोटियां आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए सैलेड पे। सैलेड आप स्टीम करके लेंगे तो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आप सैलेड भी ले सकते हैं। दही और छाछ खाने के साथ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आफ्टर लंच भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। दही अगर आप खाने के साथ में इंक्लूड करना चाह रहे हो तो आप दही को घर में ही जमा के आप दही का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लीवर वाले पेशेंट्स के लिए। इवनिंग में क्या लें? हमेशा फैटी लीवर वाले पेशेंट्स को हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ना ही हमें भर के पेट खाना चाहिए, ना ही हमें खाली पेट रहना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि आप हल्का इवनिंग स्नैक्स में भी आप कुछ ले सकते हैं, जिसमें आपका कभी भुने हुए मखाने हो गए या रोस्टेड चने यानी भुने चने हो गए, तो ये सब भी आप ले सकते हो। लंच डिनर हमेशा हल्का ही खाना चाहिए, जिसमें आप रोटी अगर आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके रोटी के बिना आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप 1 रोटी कम से कम अपने खाने से हटा दें। उसकी जगह आप कुछ भी हाई फाइबर ले सकते हो, जैसे आप ओट्स इंक्लूड कर सकते हो, मसाला ओट्स भी ले सकते हो, या आप दूध के साथ भी ओट्स खा सकते हो। ओट्स एक फाइबर का बहुत ही अच्छा रिच प्रोडक्ट रहता है जो कि आपका जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपको एसिडिटी, गैस, इन सब से भी प्रिवेंट करता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपको पानी नहीं लेना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद आप गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच नींबू का रस डाल के ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन और अच्छा हो जाता है। ये आपके लीवर के लिए हेल्दी रहता है, बेनिफिशियल रहता है।